नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार के राजनीति में इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल अपने 17 महीने के कार्यकाल, जो नीतीश कुमार के साथ वो 17 महीने का सरकार चलाए, इसके कार्यकाल को लेकर के इसमें जिस प्रकार का काम हुआ, उस काम को लोगों के बीच में राष्ट्रीय जनता दल ले जा रही है। गौरतलब है कि अभी जनवरी महीने तक नीतीश कुमार के साथ आरजेडी की सरकार थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, जो अब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर लाइव होकर के लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि 17 महीने के कामकाज में किस प्रकार से काम हुआ है। यद्यपि इस बार तेजस्वी यादव की टिप्पणियां नीतीश कुमार के प्रति तलख नहीं है और उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार आप परफॉर्मेंस देने वाले मुख्यमंत्री में से नहीं हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अब थक चुके हैं और ऐसे में उनसे कोई काम नहीं हो पाता है। ये 17 महीने के दौरान हमने उनसे काम करवाया और उस सरकार में जब हमने रहा तो किस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार काम की, लेकिन अब नीतीश कुमार से जब हम अलग हो गए हैं तो नीतीश कुमार के इस सरकार में अब काम नहीं हो पाएगा। गौरतलब है कि आईएनडीए के फाउंडर मेंबर भी नीतीश कुमार ही थे और जब उन्होंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था, तब उन्होंने देश के तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लेकर के आए थे। कह सकते हैं कि विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार थे, लेकिन उस विपक्षी एकता में जब आईएनडीए का गठन हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस की हिला हवाली रही, चाहे वो संयोजक के पद नियुक्त करने को लेकर के हो या फिर आईएनडीए में जिम्मेदारियां बांटने को लेकर के हो, संयुक्त कार्यक्रम का बात हो या नीतियां तय करने की बात हो, इन सब में कांग्रेस की हिला हवाली रही। सीट संयोजन को लेकर के भी कांग्रेस ने बड़े ढीले रवैये से आगे बढ़ा, जिससे तंग आकर के नीतीश कुमार ने इस गठबंधन से पीछा छुड़ा लिया और बिहार में महागठबंधन की सरकार इस प्रकार से खत्म हुई और एनडीए की सरकार बनी। अब बिहार में जहां एनडीए 40 के 40 सीट जीतने को लेकर के अभियान चला रखी है, तो राष्ट्रीय जनता दल भी कांग्रेस के साथ अपने सीट संयोजन को फाइनल कर बिहार की लड़ाई में एनडीए को 40 सीटें जीतने नहीं देने के पक्ष में काम कर रही है। और इसलिए राष्ट्रीय जनता दल से ऐसी खबर आ रही है कि अब जब जेडीयू आरजेडी के साथ गठबंधन में नहीं है, तो ऐसे में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी बिहार में 27 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 7 या 8 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। 4 सीट पर तीनों कम्युनिस्ट पार्टियों को दिया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से बिहार में आईएनडीए गठबंधन में सीट संयोजन होता है। लेकिन जेडीयू के साथ छोड़ देने के बाद निश्चित रूप से आईएनडीए जो विपक्षी गठबंधन है, इसके ड्राइविंग सीट पर राष्ट्रीय जनता दल बैठी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल को ही तय करना है कि किस गठबंधन में किस पार्टी को कितने सीटें मिलेगी। देखना यह दिलचस्प है कि कांग्रेस 7 या 8 सीटों पर मानती है या नहीं, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से पूरे देश भर में क्षेत्रीय दल और कांग्रेस के सहयोगी दल कांग्रेस को आकलन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए हतप्रभ करने वाली बात है। और कांग्रेस को अपने अंदर झांकने का समय है कि उसके संगठन हर राज्य में इस कदर कमजोर हो चुका है, उसका संगठन इस कदर लचर है कि कोई भी उसका गठबंधन सहयोगी दल ज्यादा सीट देने की तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी केवल 2 ही सीट देना चाहती थी, जब कांग्रेस इस पर राजी नहीं हुई
तो ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले 11 सीट देना चाहती थी और अब 17 सीटों पर देना चाहती है। देखना इसमें भी दिलचस्प है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर मानती है या नहीं। तो जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जीते हुए 3 सीटों पर बात करना ही नहीं चाहती है। ऐसे में पीडीपी और कांग्रेस के लिए 2 सीटें बच गई है। क्या उन दोनों सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट लेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को केवल 1 सीट देते हैं। दक्षिण में तमिलनाडु में भी एम.के. स्टालिन की पार्टी डीएमके कांग्रेस को 7 सीट देने का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस को बिहार में भी इन्हीं स्थितियों से दुराचार होना पड़ रहा है और कांग्रेस के लिए समझने का समय है कि बिना संगठन को मजबूत किए बिना राजनीतिक सौदेबाजियां नहीं की जा सकती है। राजनीति केवल ऐसे रूम में बैठक करने से नहीं चलती है, बल्कि ग्राउंड स्तर पर, ग्राउंड लेवल, जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करना होता है। कांग्रेस का संगठन देश भर के तमाम राज्यों में बेहद कमजोर है और इसके वजह से सहयोगी दल उसको ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। बिहार में भी आरजेडी 7 या 8 सीटें ही देने का प्रस्ताव रख रही है और मजबूरन कांग्रेस को इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल बाकी सीटों पर जीतने को लेकर के जोर आजमाइश कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर थोड़ा एक बार देखने का प्रयास करते हैं तो वहां पर बिहार में 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी, बाकी सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। 2019 ईस्वी में भी जेडीयू और बीजेपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी। इस समय राष्ट्रीय जनता दल का 1 भी सीट नहीं आया था 2019 में, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को 7 या 8 सीट से ज्यादा देने के पक्षधर नहीं दिखाई देती है। ऐसे में गठबंधन को बनाए रखने के लेकर के कांग्रेस पार्टी को इस बात को स्वीकार करना होगा और कांग्रेस को केवल 2024 का चुनाव ही नहीं, अगर भारतीय राजनीति में लंबे समय तक टिके रहना है, उनको अपने संगठन को मजबूत करना होगा। एक समय था देश की राजनीति में कि कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक दल हुआ करती थी, लेकिन 1990 के दशक के बाद जहां पहले क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की राजनीतिक जमीन छीनी, अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस वैक्यूम को पूरा करते चली जा रही है। और जिस प्रकार से 1947 से 67 तक का कांग्रेस का एक छत्र राज्य रहा था, कांग्रेस प्रभुत्व की राजनीति के रूप में उसको जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व वाली राजनीति बिहार में और देश में अब दिखाई देना शुरू हो गई है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।